नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। उपर्युक्त दिया गया कथन अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत्युदंड। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ऑप्शन सी है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी है वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21 एवं 20 के साथ अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्यवाद में यह कहते हुए संगठित किया
इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है, हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। ऑप्शन बी है मूल अधिकार है। ऑप्शन सी है संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व, देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन है सूचना का अधिकार। ऑप्शन बी है काम का अधिकार। ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी है मकान का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण दिया हुआ है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। यहाँ देखिए हमसे राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही करता है, तो इस तरीके से ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। सेकेंड है अस्पृश्यता का उन्मूलन। थर्ड ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। फोर्थ है कारखानों और खदानों में बच्चों के योगदान का निषेध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है ए ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4। बी ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4। सी ऑप्शन है केवल 1 और 4। डी है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4। फर्स्ट एंड 4 इसमें सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या आ जाता है? मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध एंड कारखानों और खदानों के बच्चों के नियोजन का निषेध।
भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो इस तरीके से कथन 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खनन में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है। ऑप्शन ए है पूर्ण निषेध, ऑप्शन बी है आंशिक निषेध, ऑप्शन सी है युक्ति युक्त निषेध, ऑप्शन डी है नैतिक निषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण निषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।